खामोशी के कई मायने होते हैं। कभी खामोशी हां का इशारा होती है तो कभी कोई मजबूरी में खामोश रहता है। किसी की फितरत खामोश होती है तो कभी उसका डर खामोशी का सबब होता है। लेकिन जब यही खामोशी टूटती है तो मानो आंसू की शक्ल लिए आंखों से दर्द का सैलाब उमड़ पड़ता है। मैं हूं राहुल सौमित्र और आप मेरे साथ देख रहे हैं अपराध। अपराध की यह खबर है सजा की। सजा 7 साल की, जो एक ऐसे आदमी को मिली है जिसने एक लड़की के साथ बलात्कार किया, उसे धोखे से नशा कराया और उसके बाद उसकी तस्वीरें खींची। और इस सब के बाद वो लड़की को करने लगा ब्लैकमेल। और ये सब उस दौरान हुआ जब दिल्ली से सटे गुड़गांव की रहने वाली वो लड़की अजमेर गई थी। उस आदमी को उसके किए अपराध की सजा भी मिली। सजा 7 साल की। देखिए अपराध की ये खबर। अपराध की एक खबर राजस्थान के अजमेर से है, जहां अजमेर की जिला अदालत ने दरगाह में जियारत करने आई युवती को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी खादिम को 7 साल की सजा सुना दी है। 9 जनवरी 2011 को दिल्ली की रहने वाली एक लड़की ने दरगाह थाना में खादिम हसन नियाजी के खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एक लड़की जो कि गुड़गांव हरियाणा की रहने वाली थी, उसने आकर एसपी अजमेर के यहाँ रिपोर्ट दी कि मेरे साथ जो है दरगाह के जो खादिम है हसन नियाजी, उनके द्वारा मेरे साथ बलात्कार किया गया है और मेरा वो लगातार यौन शोषण करते रहे और उसके कारण मेरे गर्भ के अंदर एक बच्चा भी हो गया। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने खादिम हसन नियाजी को गिरफ्तार किया। कभी धमकी देकर तो कभी बहला फुसलाकर हसन लड़की के साथ संबंध बनाया करता था। में लगातार यौन शोषण करने की घटना करते रहे और ड्रग्स और इसके अंदर जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह के अंदर नशीला पदार्थ मिलाकर लगातार मेरे साथ 5-6 महीने तक बलात्कार किया और मेरे पेट के अंदर जो गर्भ पल रहा था उसमें मेरे को गर्भपात करने की मेरे को दवाइयाँ दी और मेरे पेट में लात घुसे मारे। लड़की ने कोर्ट में बताया कि हसन ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर दी थी, जिसके बाद उसने लड़की की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें ले ली, जिन्हें वो इंटरनेट पर डालने की बात कहता था। कोर्ट में कई गवाह पेश हुए, जिसके बाद आरोपी हसन पर आरोप तय किया गया। इस मामले के अंदर अभियोजन पक्ष की ओर से करीबन 17 गवाह प्रस्तुत किए गए, वहीं बचाव पक्ष की ओर से 2 गवाह प्रस्तुत हुए। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शारदा जी द्वारा आज आदेश पारित किया गया और जिसमें अभियुक्त को धारा 376 के अंदर दोषी पाते हुए उसे 7 साल की सजा सुनाई गई और 30,000 रुपये के जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए। इस केस में भी अपराधी हसन को लगता था कि वो लड़की को ब्लैकमेल करता रहेगा और लड़की चुपचाप उसका शिकार बनती रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लड़की ने आवाज उठाई, जिसका अंजाम ये हुआ कि हसन को अपने किए के लिए 7 साल कैद की सजा दी गई। खबर भारती के लिए अजमेर से सुरेंद्र जोशी की रिपोर्ट। एक पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म के बाद उसके सर को कुचलकर उसे दर्दनाक मौत दे दी। अपराधी पिता फरार हो पाता उससे पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कोर्ट में केस चला और पापी पिता के लिए सजा मुकर्रर की गई। एक पिता का अपराध और उसकी सजा देखिए अपराध की इस खबर में। राजस्थान का अजमेर, यहाँ की जिला अदालत ने बलात्कार और हत्या के आरोपी शंकर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बीती 8 मई 2012 को शंकर ने अपनी सौतेली बेटी के साथ बलात्कार किया था और उसके बाद शंकर ने बच्ची की हत्या कर दी थी। बच्ची की उम्र 10 साल थी। मामला ये था कि 8/5/2012 को मुलजिम शंकर सिंह ने अपनी सौतेली बेटी जो जय सिंह की पुत्री थी, इसकी पत्नी के पूर्व पति की, उसकी बेटी को 2 बजे करीब घर से आके उस दिन ये ले गया मोटरसाइकिल पे और ले जाके उसने वहाँ पर जंगल में ले जाके टॉफी के बहाने उसकी बवाल पहाड़ियों में ले जाके हत्या करके पटक दिया और उसके साथ कुकृत्य का भी आरोप लगाया गया था पुलिस द्वारा। मासूम बच्ची तो शंकर को ही अपना पिता मानती थी, लेकिन शंकर के लिए वो गले की फांस की तरह थी। 8 मई 2012 को बच्ची अचानक लापता हो गई।
उसकी मां चूका ने बच्ची को खूब तलाशा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। जब उसको घर पे ढूंढा गया तो नहीं मिली। उसकी पत्नी जो थी उस समय घर के ऊपर जो थी नहीं थी, वहाँ पर काम पे गई हुई थी। काम पे से जब वापस वो लौट के आई तो देखा तो 2 बच्चे इसके जो शंकर सिंह के थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने पूछा कि दीदी कहाँ गई है 10 वर्षीय, तो उन्होंने बताया कि टॉफ़ी लेने गई है। जब टॉफ़ी लेने के लिए वहाँ पर पूछा गया तो वहाँ पर नहीं मिली, वो वापस काम पे चली गई। चूका ने शंकर के साथ मिलकर बेटी को तलाशने की खूब कोशिश की, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चल सका। उधर शंकर परेशान होने का नाटक करते हुए बच्ची को तलाशता रहा और लोगों को गुमराह करता रहा। शाम को जब आई तो मुलजिम वहाँ पर पाया गया घर पर, और शंकर सिंह से पूछताछ की। शंकर सिंह ने अनभिज्ञता जाहिर की। उसके बाद तमाम जगह तलाश किया, ये गुमराह करता रहा उसको, पत्नी को, चूका देवी को, नहीं मिली। सुबह जब उसके भाई और चूका देवी ने मुड़ा बाया की तरफ, घुघरा की तरफ उसको तलाश करने की कोशिश की। बच्ची को तलाशती पुलिस को शंकर पर शक हुआ और उन्होंने शंकर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शंकर ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाया और उसने बच्ची के साथ किए अपने अपराध को कबूल कर लिया। मुलजिम को शक के आधार पर पुलिस ने कस्टडी में लिया और लेकर इससे सख्ती से पूछताछ की तो इसने जुर्म कबूल कर लिया और इसने बता दिया। और इसने इसको पकड़ के वहाँ पर ले गया सोहन सिंह के बयान, और एक मनोज प्रजापति जो दुकान का मालिक था, जिसकी दुकान से इसने एक सीएम कोला और एक पानी की बोतल 25 रुपये मिली थी, उसने भी इस बात की तायद की कि एक लड़की को मोटरसाइकिल पर लाया था और बवाल की पहाड़ियों की तरफ उसको ले गया था। पुलिस ने बच्ची की लाश बरामद कर ली, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ केस चला। 14 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। 36 दस्तावेजों के साथ 5 आर्टिकल पेश किए गए, जिनके आधार पर जिला जज ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुलजिम शंकर सिंह को आजीवन कारावास से दंडित करते हुए उसको सजा सुनाई है। अपराध को अंजाम देने वाला अपराधी यही सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, और यही शंकर ने भी सोचा था, लेकिन वो पकड़ा गया और उसे एक मासूम बच्ची के साथ अपराध करने की सजा भी मिल गई। खबर भारती के लिए अजमेर से सुरेंद्र जोशी की रिपोर्ट। कहते हैं इंसाफ का देर से मिलना इंसाफ नहीं मिलने के बराबर होता है, और ऐसा अक्सर होता है कि इंसाफ की दरकार लिए लोगों को इंसाफ और अपराधी को सजा बहुत देर से मिलती है। लेकिन यह खबर आपको सुकून देगी, क्योंकि इस खबर में आपको देखने को मिलेगा कि वारदात को अंजाम देने के 40वें दिन अपराधी के लिए सजा तय कर दी गई। इस तेजी के साथ कहां हुआ इंसाफ, देखिए अपराध की इस खबर में। अपराध की ये खबर मध्य प्रदेश के मंडला की है, जहां बलात्कार और हत्या के आरोपी राजकुमार को फांसी की सजा सुनाई गई है। राजकुमार ने 26 दिसंबर 2012 को एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। बहुत गंभीर मामले में फैसला आया है, जिसके तहत आरोपी राजकुमार गुंडाराम भगत को, जो नैनपुर पायली का निवासी है, न्यायालय ने आज मृत्युदंड से दंडित किया है। अपराधी राजकुमार पयाली गांव का रहने वाला है, जहां उसने 6वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा को अपनी बदनीयती का शिकार बनाया था। राजकुमार पर 3 आपराधिक धाराओं के तहत आरोप तय किए गए। इसने एक क्रिश्चियन परिवार की बच्ची के साथ व्यभिचार किया और गला दबा के उसकी हत्या कर दी। न्यायालय ने इसे काफ़ी गंभीर अपराध मानते हुए उक्त दंड से, घर में घुसने में 450 में भी 10 साल की सजा दी है, हत्या करने में आजीवन मृत्युदंड की सजा दी है और बलात्कार करने में आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ में तीनों धाराओं में 3-3 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया है। राजकुमार को अपने किए की सजा यानी सजाए मौत मिल गई, लेकिन ये सजा सिर्फ सजा नहीं, एक उदाहरण है, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि अपराधी को इतनी जल्दी उसके गुनाहों की सजा दी जाए। इसमें सबसे विशेष बात यह रही, ये घटना 26/12/2012 की है और कुल 7 कार्य दिवसों के अंदर न्यायालय ने यह निर्णय पारित कर दिया, जो बहुत अतिशीघ्र न्याय होने का एक सामने उदाहरण है। कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी जब इंसाफ में देरी होती है तो इंसाफ ना के बराबर हो जाता है। अक्सर यही होता है
कि कोर्ट में केस चलता रहता है, लेकिन आरोपी पर अपराध तय होने में बरसों लग जाते हैं। लेकिन ये केस एक उदाहरण बना है कि कैसे कानून अपराधी को जल्द से जल्द उसके गुनाहों के लिए सजा देता है। खबर भारती के लिए मंडला से चंद्रेश खरे की रिपोर्ट। बड़ी अजीब बात है, एक लड़की अपने घर से मीलों दूर का सफर तय करके पढ़ने जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। घर वालों को लगा कि चलो लाडली से मिलकर आते हैं, लेकिन जब वो मिलने पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी लाडली तो पिछले 1 महीने से लापता थी। जब खोजबीन की तो वो तो नहीं मिली, लेकिन उसका एक एमएमएस जरूर मिला। देखिए अपराध की इस खबर में। कांकेर की रहने वाली एक लड़की राजापारा में अपने सपनों की मंजिल तलाशने आई थी। वो यहाँ के एक शासकीय कंप्यूटर संस्थान में कंप्यूटर का कोर्स कर रही थी। कुछ महीनों तक तो सब ठीक था, लेकिन कांकेर के एक गांव से जो खबर आ रही है उसने सभी की नींद उड़ा कर रख दी। दरअसल लड़की का पिता जब उसके हॉस्टल पहुंचा तो पता चला कि लड़की तो पिछले 1 महीने से गायब है। जब उसने आसपास के लोगों से पता किया तो लड़की के बारे में कुछ पता नहीं लग सका, लेकिन एक एमएमएस के बारे में जरूर पता लगा। खैर, परिजनों ने थक हार कर थाने में लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। रविंद्र। हाँ। फौज में है क्या लड़का? क्या फौज में है। फौज में है। हाँ। उसका कुछ एमएमएस वगैरह बना है? एमएमएस वगैरह बनाया, क्या बनाया बता रहे हैं? कार्रवाई के लिए भी आप लोग लिखिए हैं। लड़की का कुछ एमएस फोटो क्लिप बनाया? हाँ, वो फोटो बनाया है लड़की के, ऐसे होकर चित्र कुछ तो बनाया है। मुला तो दिखाए भी नहीं है उस शकल को, तो क्या तुमको दिखाएंगे, वो दिखाने के लायक नहीं है, इसी टाइप के बनाए हैं। पुलिस ने लड़की का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर रखा, लेकिन तकरीबन 50 दिन बीत जाने के बावजूद भी वो लड़की को तलाशने में कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। लड़की के परिजनों को शक उन्हीं के गांव के एक लड़के पर है जो सेना में जवान भी है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है। लड़की की फादर की तरफ से एक शिकायत प्राप्त हुई है कि संभवतः उस लड़की का एमएमएस तैयार किया गया, ऐसा इनके शिकायत पत्र में लिखा है। इसकी भी हम छानबीन कर रहे हैं और जो फैक्ट्स हमारे सामने आएंगे, आज शिकायत प्राप्त हुई है, इसकी इमीडिएटली हम छानबीन कर रहे हैं। इससे एक बात तो साफ है कि लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन लड़की आखिर है कहाँ और पुलिस उस लड़के पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, जिसके ऊपर लड़की के परिजनों को शक है। 50 दिन काफी होते हैं किसी केस की तह में जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर सब गोलमाल है। खबर भारती के लिए यजुवेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। कत्ल की गुत्थी भी सुलझेगी, साजिश करने वाला होगा बेनकाब। लेकिन इस ब्रेक के बाद